भगवान कृष्ण देख रहे हैं बहुत देर से। कन्हैया ने पूछ दिया, सुदामा जी ये हाथ में कुछ बीमारी हो गई है क्या आपके? जब से आए तब से ऐसे ही दबा के रखा है आपने, क्या हुआ? लाला कछु नहीं, अब लंबी यात्रा थी ना तो एक हाथ दुख रहा हो। लो हम चरण दबा रहे, पहले बताना थी ना कि हाथ दुख रहा है, लाओ हम हाथ दबा दे। नहीं नहीं लाला, दूर दूर, बिल्कुल दूर। भगवान के मानने वाले, जैसे ही हाथ में हाथ लगाया हाथ दूर हुआ, पोटली गिर पड़ी चावल की। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी सब कुछ दे देंगे क्या? हम कहाँ रहेंगे? पर कहा नहीं ऐसा, निवेदन किया, स्वामी हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। हाँ हाँ देवी, सबको मिलना चाहिए। एक मुट्ठी चावल रुक्मणी को दे दिया, सब में वितरित कर दो। रात्रि भर सेवा हुई। अगले दिन जाने के लिए सुदामा जी तैयार हुए। जैसे ही जाने लगे, भगवान ने आदेश दिया सभी रानियों को, सिद्ध विभूति आई हैं, हमारे मित्र हैं, आशीर्वाद ले लो। राज्य सभा में उच्च सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया गया। लाइन लगी हुई है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। भगवान परिचय करा रहे हैं, मित्र ये हमारी प्रथम पत्नी है रुक्मणी। अच्छा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। दूसरी आई ये जाम्बवती। अच्छा, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। तीसरी का परिचय कराया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। एक एक करके 108 हो गई। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव चल रहा है। 500 हो गई। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। 1000 हो गई, अब कम हो गया। पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। कन्हैया को बुलाया सुदा में, लाला ये सब अपनी है ना, पड़ोसन तो ना बुला लें? नहीं नहीं, सब अपनी है। अच्छा, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। 2000 हो गई। भव भव भव। 3000 हो गई। भा भा भा। कन्हैया को बुलाया, लाला सत्य सत्य क्या है, कितनी बची है? और अभी तो लाइन ही खत्म नहीं हो रही है, लाइन लगी हुई है। तू क्या जीवन भर विवाह कर तो डोल तो रहो और कछु ना किया तूने? तू सही बता दे, तेरे पैर पड़ू में कितनी और बची है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पत्नियों को मैं पुत्रपति भव का आशीर्वाद देते देते मैं ही भव से पार हो जाऊं, तेरे पैर पड़ू? तू सही बता दे लाला। अरे अभी तो 3000 ही हुई है, अभी तो 13108 बची है। 13108। लाला ये तेरी अर्धांगनी, तू इनको अर्धांग, तू इनकी जगह पैर पड़ ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। तेरे को आशीर्वाद मिल गया मतलब सबको आशीर्वाद मिल गया। भगवान ने पैर पड़े और भगवान को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी विदा हुए। जहां पर सुदामा की कुटिया थी, आज वहां पर महल बना हुआ है। जहां सुदामा का गांव था, वहां झोपड़ियां नहीं है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, जगह तो वही है। देखा, यहां तो मेरी कुटिया थी, इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है। द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से पूछा, यहां तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़ो। यहाँ मेरी टूटी सी झुपड़िया थी, यहाँ मेरी झोपड़ी कहाँ गई? और ये नगर कौन सा है? द्वारपाल बोले, महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? सुदामा तो हम ही है, पर हमारी पुरी कब बन गई?
हमारे पास तो खाने को नहीं है, पूरी कहां से बन जाएगी। खैर कोई होंगे सुदामा नाम के कोई व्यक्ति। अच्छा खैर आप तो ये बता दो, हमारा ये झोपड़ी थी, हमारे पत्नी बच्चे थे, बेचारे कहाँ गए, हमारी झोपड़ी कहाँ गई, ये बता दो। द्वारपाल हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हम अभी अभी आए हैं यहाँ पर, हमारी नियुक्ति अभी अभी हुई है, आपके पत्नी बच्चे कहाँ गए, आपकी झोपड़ी कहाँ गई, हमें नहीं पता। अच्छा तो आपके राजा जी को बुला दो, उनसे पूछ लेंगे ये किसका महल है, उनको बुला दो। सेठ जी कौन है, उनको बुलाओ। द्वारपाल बोले, महाराज ये सेठ जी का भवन नहीं है, ये ब्राह्मण देवता का भवन है। ब्राह्मण देवता का? ब्राह्मण देवता तो हम ही है। क्या नाम है ब्राह्मण देवता का? सुदामा नाम है। सुदामा भी हम ही है, ब्राह्मण भी हम ही है। अच्छा मन में सोचने लगे, ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो और एक हम ऐसे वाले हैं, ये ऐसे वाले होंगे। तो उनने हमारी पत्नी बच्चों को भगा दिया होगा, महल बना लिया होगा। अच्छा वो ब्राह्मण देवता को बुला दो भैया, उनसे पूछ लेंगे हमारे पत्नी बच्चे कहाँ गए। वो द्वारपाल बोले, महाराज वो तो द्वारिका गए हैं। द्वारिका गए हैं? द्वारिका भी हम ही गए थे। इतने में सुशीला ने ऊपर से अटारी से देख लिया, अपनी सखियों को दासियों का आदेश दिया, मेरे स्वामी आ गए हैं, तैयारी करो स्वागत की। और सुशीला जी सामने से दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, पीछे पीछे सखियां आ रही हैं, एक के हाथ में फूलों की थाल है, एक के हाथ में आरती की थाल है, सामने से दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। सुशीला जी को सुदामा जी देख रहे हैं ध्यान से, एक टक होकर के देख रहे हैं, ये पहचानी पहचानी लग रही है। ये तो इसको तो कहीं देखा है, देखी देखी सी लग रही है। ये अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं, क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले जब छोड़ करके गए थे तो ऐसी थी, और 6 महीने बाद जब आए हैं तो ऐसी हो गई है। जब धन आता है ना तो अच्छे अच्छे ऐसे से ऐसे हो जाते हैं। धन का कमाल ही ऐसा। देख रहे हैं, ये तो कुछ पहचानी पहचानी लग रही है। पास में आई, और जैसी पास में आई अब तो पहचान गए, अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, तू इतनी बदल गई। स्वामी सब द्वारिकाधीश की कृपा है। मन ही मन पछताने लगे, आंखों से दीर्घ बिंदु पतित होने लगे सुदामा के। प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने थोड़ी गया था, आपके पास कुछ आकांक्षा से थोड़ी गया था जो आपने ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। संकल्प कर लिया, उस राज्य महल में प्रवेश ना किया। उस राज्य महल के बगल में ही सुदामा जी कुटिया बना करके रहते हैं, उस भवन में प्रवेश ना किया। सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन किया। परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव ऐसे दीन बंधु और कौन होगा भैया, जो ब्रह्मांड का नायक होकर के अपने मित्र के चरण प्रक्षालन कर रहा है। ऐसे दीन मित्र को अपना बंधु बनाया, ऐसा कौन मिलेगा। सुंदर सुदामा चरित्र कहा। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। ये पौंड्रक स्वयं को भगवान घोषित करता है, कहता है वो जो मथुरा में जन्मा है, द्वारकाधीश है, वो नकली है, असली वासुदेव हम हैं, वो नकली है। उसको मत मानो, हमें मानो। उसकी पूजा मत करो, हमारी करो। घोषणा करता है। सचिवों की बात में आ गया एक दिन, मंत्रियों ने चढ़ा दिया इसके, महाराज आप असली हैं, हमने सुना है कि डरपोक है वो, रणछोड़ है, रण छोड़ करके भाग जाता है। आप उसको एक धमकी भरा पत्र लिख दीजिए, और जैसे ही धमकी देंगे भाग जाएगा वो, और लोगों को पता चल जाएगा भैया असली आप ही हैं। मंत्री लोग कभी कभी बड़ी दुर्गति करवा देते अपने राजा की। सचिव जो हैं बड़े अच्छे होने चाहिए, राय देने वाले बड़े अच्छे होने चाहिए। पिताजी कहते हैं कभी कभी कि मंत्रियों की दुर्गति करवाते हैं उनके साथ वाले लोग, और गुरुओं की दुर्गति करवाते हैं उनके चेले।
गुरुजी बड़े बड़े सीधे सरल और चेले लोग उनकी तो गति करवा रहे। मंत्री जी बेचारे बड़े सीधे सरल और लिख दिया पत्र, धमकी भरा पत्र लिखा, तुम असली वासुदेव नहीं मैं हूं, और यदि दम है तो आकर के युद्ध का, और यदि दम है तो मुझसे युद्ध करो, 7 दिन बाद मैं चढ़ाई करूंगा, और यदि डरते हो तो भाग जाओ। जैसे उद्धव जी ने पत्र पढ़ा राज्यसभा में, हंसने लगे, प्रभु मैं रिजाइन दे रहा हूं नौकरी से, आप नकली हो, असली तो वो है। असली के पास जाऊंगा, उद्धव जी भी हंस रहे हैं, पूरी सभा हंस रही है। भगवान बोले इसको फिर से पत्र लिखो और कहो 7 दिन नहीं, हम 7 घंटे बाद ही आ रहे हैं उसके पास। भगवान पहुंचे, उस पौंडरक का उद्धार किया। अच्छा, ये पौंडरक अपने आप को भगवान घोषित करता था और हूबहू भगवान के समान इसने स्वरूप बना लिया था। भगवान के समान पीतांबरी पहने, भगवान के समान मोर मुकुट लगाए, भगवान के समान इसे सुदर्शन चक्र बनवा लिया था एक यंत्र का, एक खटका दबाए तो सुदर्शन चक्र चलने लगे। एक गरुड़ बनवा लिया था यंत्र का, एक खटका दबाए तो गरुड़ उड़ने लगे। हूबहू भगवान के समान बन करके घूमता था। परंतु भगवान ने इसका भी उद्धार किया। जब भगवान थे तब नकली भगवान बन गए थे, तो आज जब भगवान इस पृथ्वी पर नहीं है तो नकली प्रकट हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अभी कहीं किसी रिसर्च में पढ़ रहे थे कि अभी 300 भगवान हैं इस पृथ्वी पर। अभी अपने आप को जो स्वघोषित भगवान कर रहे हैं उनकी संख्या 300 हो गई है, और दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पौंडरक का उद्धार किया, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का सुंदर वर्णन किया। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। भगवान अपने पुत्रों को पौत्रों को समझाते हैं, बेटा अब यदुवंशियों की संख्या 56 करोड़ हो गई है। पूरी पृथ्वी पर 56 करोड़ यदुवंशी हैं। उन यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए केवल 3 करोड़ तो शिक्षक हैं। 3 करोड़ शिक्षक भगवान के पौत्रों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, बेटा संतों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो। द्वारिका में एक बार सप्त ऋषि पधारे। भगवान के पुत्र पौत्र सोचने लगे, हमारे पिताजी शिक्षा देते हैं संतों का सम्मान करो, ये संत लोग भी कुछ जानते वानते हैं कि नहीं? सुना है कि त्रिकालज्ञ है ये, परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा ले? जाम्बवती का पुत्र था सांब, बहुत सुंदर था। सांब को स्त्री का रूप दे दिया, गर्भवती स्त्री का रूप दे दिया। लेकर के पहुंचे उन सप्त ऋषियों के पास, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, ये हमारी भाभी जी हैं, ये गर्भवती हैं, कृपया आप बताइए ना कि इनको पुत्र होगा या पुत्री होगी? अब तो त्रिकालज्ञ हैं, बताइए। अब संत लोग, ऋषि लोग, सप्त ऋषि लोग श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, क्या है, पुत्र है कि पुत्री? पुत्र हो अथवा पुत्री हो तब तो दिखे, उसमें तो तकिया भरा हुआ है। श्वास ले लेके परेशान, ध्यान कर करके परेशान। दुर्वासा समझ गए, क्रोध में लाल हो गए, अरे मूर्खों, तुम भगवान के वंशज होकर के हम महात्माओं की परीक्षा लेते हो? मैं शाप देता हूं, जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। ये ना पुत्र को जन्म देगा ना पुत्री को जन्म देगा,
ये मूसल को जन्म देगा तो संपूर्ण यदुवंश को समाप्त कर देगा। जैसे ही कहा, घबराए, साड़ी हटाई, क्या देखा, एक मूसल का टुकड़ा था। उग्रसेन के पास पहुंचे डर करके। उग्रसेन ने डांटा, कहा कन्हैया को मत बताना। उस मूसल को पिसवा दिया, पिसवा करके समुद्र में डलवा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसे भी समुद्र में फेंकवा दिया। वो जो मूसल पीसी थी, उसके बारीक बारीक कणों से समुद्र के किनारे ही एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। और वो जो छोटा सा टुकड़ा फेंका था उस मूसल का, जो कि शापित था, उस मूसल के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। उस मछुआरे ने पकड़ करके बाजार में बेचा। बाजार में उस मछली को एक बहेलिये ने खरीदा। बहेलिये ने उस मछली को काटा तो उसमें वो मूसल का टुकड़ा था। उस मूसल के टुकड़े को बहेलिये ने अपने बाण के आगे लगाया। समझ में आ रहा है ना? उस टुकड़े को बाण के आगे लगाया। भगवान की प्रेरणा से आज संपूर्ण यदुवंशी मदिरा में बदान्ध है। मदिरा पी करके आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कहां पहुंचे? वही समुद्र के किनारे यहां पर एरिका नाम की घास लगी हुई है। ऐसे मदान्ध हुए कि उस एरिका नाम की घास को एक दूसरे पर फेंक के मारने लगे। उस एरिका नाम की घास से ही 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। चतु पंचावशेषता कुछ बचे। भगवान अपने पुत्रों को, पोतों को मरते हुए देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता। 56 करोड़ यदुवंशी उनके सामने मर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, पैर पर पैर रखा हुआ था। भगवान के जो नख हैं हिरण के अक्ष के समान दिखते हैं, हिरण की आंख के समान दिखते हैं। आज वही बहेलिया आया जिसने की बाण के आगे वो मूसल का टुकड़ा लगाया हुआ था। भगवान पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे। नाखून दोनों चमकते हुए दिखे, ऐसे लगा हिरण है। उस बहेलिये ने बाण चलाया, बाण भगवान के चरणों में लगा और जैसे ही चरणों में लगा पास गया, वो बहेलिया भगवान को देख करके घबरा गया। प्रभु क्षमा करना, मैं आपको देख ना पाया। हाथ जोड़ करके रोने लगा प्रभु के सामने, प्रार्थना करने लगा, कहने लगा प्रभु मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्षमा करिएगा प्रभु। भगवान ने समझाया चिंता मत करो, अपना लेन देन पूर्ण हो गया। तुम बाली थे, हमने तुम्हें छुप करके मारा था, आज तुमने हमें मार दिया, लेन देन पूर्ण, चिंता मत करो। मां भेजरे तुम उत्तिष्ठ कामेश कृतो में याहि त्वं मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनां पदम्। चिंता मत करो, तुम मेरे ही धाम को जाओगे। और अब भगवान ने अपने स्वरूप को अंतर ध्यान किया। भगवान का संपूर्ण स्वरूप एक ज्योति के रूप में आ गया। वह ज्योति कैलाश नहीं गई, वह ज्योति साकेत नहीं गई, वह ज्योति ब्रह्मलोक नहीं गई, वह ज्योति वैकुंठ लोक नहीं गई, वह ज्योति कहीं और ना जा करके भागवत में समा गई। इसलिए ये भागवत भगवान है। स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते ददा। इसलिए भागवत भगवान है। भगवान अंतर ध्यान हुए। सुखदेव बोले परीक्षित से, राजन आज सप्तम दिवस है, अब तो वे भी प्रभु की प्राप्ति करने अपने राम चलते हैं। सुखदेव बोले, हाँ गुरुदेव आप भी जाइए, मुझे भी अब मरना है,
जैसे ही मरना शब्द सुना, आज 7 दिन में पहली बार सुखदेव को क्रोध आया। मूर्ख, 7 दिन से तुझे कथा सुना रहा हूं और तू कह रहा है मरना है। ना तू मरता है ना जन्म लेता है, तू तो आत्मा है, परमात्मा में मिलेगा। मरेगा तेरा शरीर। समझाया, समझ में आ गया। और अब सुखदेव कहने लगे, महाराज सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं सिद्ध हुआ, मैं अनुगृहीत हुआ आपकी वाणी सुन करके। सुखदेव जी ने प्रस्थान किया। प्रभु सुखदेव जी महाराज की। आज तक्षक नाग को आना था, छद्मवेश में आया। तक्षक परीक्षित का स्पर्श करता, उसके पहले ही परीक्षित ने शरीर का त्याग कर दिया था। बोलो परीक्षित जी महाराज की। सुखदेव भी गए, परीक्षित भी गए। अब वाणी को विराम देना पड़ेगा। भागवती पूर्ण हो गई, अब क्या सुना है। सुखदेव भी चलते बने, अब अपने राम भी चलते बनेंगे। अंतिम श्लोक ऐसा विधान है कि श्रोता वक्ता दोनों साथ कहते हैं, इसलिए भाव से आप भी साथ में कहें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस। थोड़ा बोलिए ना, गला हमारा लगा है, आप बोल नहीं रहे। प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिसके केवल नाम संकीर्तन से समस्त पापों का विनाश हो जाता है, ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। मानो कि संपूर्ण भागवत का फल इस अंतिम श्लोक में कह दिया हो। इस संपूर्ण भागवत का फल यही है।